स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में चिकित्सा सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने की शिरकत। डॉक्टर को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक संपन्न। बैठक में दिए गए कई सुझाव। जीमेल में अब तक आ चुके हैं 500 से अधिक सुझाव। सीहोर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां। आगामी चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। निर्वाचन संबंधी कार्रवाइयों पर की गई चर्चा। सरायपाली में ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। गांव में पोलिंग बूथ नहीं होने से ग्रामीण नाराज। ग्रामीणों ने लिखित में की शिकायत। और कोंडागांव में ग्रामीणों की मांग को सभापति ने किया पूरा। सभापति ने ग्रामीणों को दिया पेयजल के लिए टैंकर। ग्रामीणों ने सभापति का जताया आभार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर में एक अखबार की तरफ से आयोजित चिकित्सा सम्मान समारोह 2023 में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मौजूद लोगों को संबोधित किया और साथ ही डॉक्टरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। अब खबर महासमुंद से है, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री और कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में महासमुंद लोकसभा के 8 विधानसभा के सभी विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने बारी बारी से कार्यकर्ताओं और विधायकों से बातचीत की और साथ ही पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवालों का भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। वहीं शराब घोटाले और कोल घोटाले पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिनके दामन दागदार हैं वही राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रही है। देखें कि हर जगह देख रही है। अभी आपने देखा हिमाचल हो, कर्नाटक हो, अपनी हार से बौखला गए और इनकी एक नीति नजर आ रही है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं और खास तौर पे कांग्रेस की सरकार और उससे भी खास तौर से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, 15 साल का इनका कुशासन और 5 साल की हमारी सरकार के कार्य, हमारे काम, हर एक नागरिक के लिए जो काम किया गया है, लोगों में बेहद जोश है। वो पार्टी बौखला गई है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और आपने तो देखा यहाँ पर हर रोज कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर, हमारा सेशन हुआ, सरकारी दफ्तरों पर छापा। सीहोर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में विभिन्न थानों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर प्रवीण अडायच और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए सभी कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियों और नए अपडेट कानून नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान एडीएम वृंदावन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग, डीएसपी विजय अंबोरे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण महाअभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नमक चौराहे के महेश्वरी धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि वार्ता का संचालन बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि मालवीय द्वारा किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल झूठे वादे किए हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गिरने वाली थी,
और उस समय भी कमलनाथ घोटाले में जो हुए थे उनको दबाने का काम कर रहे थे। वहीं रवि मालविया को पत्रकारों के तीखे सवालों का भी जवाब देना पड़ा। इस दौरान पत्रकारों ने शहर की अनेक समस्याएं उठाई। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, कानपुर देहात से विधायक पूनम संघवार और उनके साथ जो है अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत छिबरा और अन्य 4 गांवों के ग्रामीण पोलिंग बूथ की मांग को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्राम छिबरा के उप सरपंच जगत राम बरिहा ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत सहित आश्रित ग्राम पुजारी पाली, अमली पदर, सुकड़ा और पलसा पाली के ग्रामीणों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 5 किलोमीटर दूर मतदान करने के लिए जाना पड़ता है, जबकि पंचायत चुनाव में हम अपने पंचायत में ही मतदान करते हैं। हमारे पंचायत में स्कूल, पंचायत भवन की सुविधा होते हुए भी पिछले कई सालों से शासन और प्रशासन से मांग किए जाने पर भी हमें पोलिंग बूथ की सुविधा से वंचित रखा गया है। उप सरपंच ने कहा कि यदि इस साल हमारे पंचायत में ही पोलिंग बूथ की सुविधा नहीं दी गई तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपको बताते चले कि गांव में अलग से पोलिंग बूथ की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और नेताओं तक को लिखित में आवेदन देकर गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का ठोस आश्वासन नहीं मिला है और जिससे कि वह नाराज हैं। ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया है। मतदान केंद्र विधानसभा और लोकसभा केंद्र न होने के कारण हम लोग 5 किलोमीटर दूर आने जाने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग एसडीएम को, तहसीलदार साहब को आवेदन दिए हैं। कई साल हो चुका है, हम लोग परेशानी में हैं। तो मतदान केंद्र और विधानसभा केंद्र यहाँ पंचायत में हमारा खोला जाए। नहीं खोलने से हमको बहुत दिक्कत जा रहा है ना। वोट बहिष्कार करेंगे हम। अभी उप सरपंच भी हूँ। वोट देने के लिए हमारे यहाँ पोलिंग बनना चाहिए। आने जाने में हमको बहुत तकलीफ होता है। 5 खंड गाँव के लोग आदमी 3 खंड गाँव को वोट देने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से गांव है आपका? पुजारी पाली, अमली पतर, छिबरा, सुकड़ा और पलसा पाली। ये लोग कहाँ जाते हैं वोट देने? पुजारी पाली वाले और अमली पतर वाले जाते हैं मालदा माल, हम छिबरा वाले जाते हैं गेर्रा और सुकड़ा पलसा पाली वाले जाते हैं अतुंडा। इसके लिए आपने शासन को अवगत कराया है? हाँ, 2-3 बार भी अवगत कराए हैं। क्या कहना है उनका? हाँ देखेंगे बोलते हैं। आज तक ले कोई भी उसका निर्णय नहीं हुआ है। कोंडागांव जिले के पंचायत माकड़ी के सभापति पिंकी गजेंद्र राठौर के द्वारा अपने जनपद क्षेत्र ग्राम पंचायत मारा गांव के आश्रित ग्राम सिवनी में पेयजल के लिए पानी टैंकर का वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मांग की थी कि सार्वजनिक कार्यक्रम में पानी टैंकर न होने से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जिसको लेकर ग्रामीणों ने सभापति को आवेदन दिया था। वहीं सभापति ने ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए पेयजल के लिए पानी टैंकर का वितरण किया। पेयजल के लिए पानी टैंकर मिलने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और सभापति व मंत्री का आभार व्यक्त किया है। धमतरी में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए घोटालों की बारात निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि इस रैली में भाजयुमो कार्यकर्ता भूपेश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के मुखौटे लगाए हुए चल रहे थे, और किसी ने भूपेश बघेल का मुखौटा जो है वो लगाया हुआ था तो कोई कवासी लखमा बना हुआ था। घोटाले की इस रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जुआ खेलते हुए, सट्टा लगाते हुए, शराब की कालाबाजारी और घोटालों को चिन्हित करने शराब की बोतलों के साथ नोट बांटते हुए रैली निकाली। इस तरह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को आम जनता के सामने रखने का प्रयास किया गया। वहीं आपको बता दें कि घोटालों की इस रैली में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए।
सीहोर में 25 अगस्त को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई और इस दौरान महिलाओं ने अन्य नागरिकों को भी मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। वहीं आपको बता दें कि साथ ही समूह ग्राम संगठनों सीएलएफ बैठकों में भी दीदियों को जन जागरूकता के लिए रैली और शपथ के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करने के लिए बताया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खांडे ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को पात्र अनुसार लाभ दिलाए जाए। वहीं आपको बता दें कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही इस वर्ग के साथ होने वाले अन्यायों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने आयोग की प्राथमिकताओं में से एक है। आयोग विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करती है और आयोग की अनुशंसा को मानने की बाध्यता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ कार्यालयों में भेदभाव पूर्वक व्यवहार नहीं होना चाहिए। रायपुर में कांग्रेस घोषणा पत्र चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई और इसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने दी। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा की उपस्थिति में फिर बैठक होगी। इससे पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना दी जा चुकी है। जिनको भी घोषणा पत्र से संबंधित सुझाव देने हैं वह दे सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकर जो भी सुझाव देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जीमेल में अब तक 500 से अधिक सुझाव लोगों के जो है वो आ चुके हैं और बैठक में भी सभी सदस्यों ने अपना अपना सुझाव दिया है। कल दोबारा बैठक होगी जिसमें सभी सुझाव चाहे वह ईमेल के जरिए हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दे सकते हैं। मैं झूठ बोलने वालों के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रायपुर आए थे। देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मंच से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी से असत्य कथन कराया गया, मैं अभी भी आपके माध्यम से और आपसे ही कहना चाहता हूं, 1 रुपया भी धान खरीदी में केंद्र सरकार अगर देती है, उनको दस्तावेज प्रेस के माध्यम से जनता को सौंपना चाहिए।
स्वास्थ्य केंद्र खोलने का वादा था, कितने खुले, कितने नए लोगों को भर्ती दी गई, ये कांग्रेस की सरकार से हमारा प्रश्न है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कहा था कि इलाज जल्दी मिले, इसके लिए मेडिकल स्टाफ को हम स्वास्थ्य केंद्रों के सामने ही आवास देंगे। अरे मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र वालों को तो आवास नहीं दिया आपने, जो प्रधानमंत्री आवास था वो भी आपने छीन लिया है। ये है कांग्रेस का सुशासन। अगर सुशासन नहीं समझ में आ रहा है तो मोदी जी से और भाजपा के मुख्यमंत्रियों से कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, और ये जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से दिल्ली चले गए, उनके पास समय रहा, सारे प्रोग्राम उन्होंने रद्द कर दिए, लेकिन अपने आकाओं को उन्होंने वहां जाके कुछ सफाई दी। ऐसा चर्चा में आया है कि महादेव ऐप में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों में कैसे सरकार की सारी पोल खुल रही है, और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण भी वो करने गए थे। यहां पे तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही, दिल्ली जाकर जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय है उनके पास यहां के स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने का समय नहीं है। इस बात ने प्रमाणित कर दिया है कि कांग्रेस की आत्मा मर चुकी है, संवेदना मर चुकी है। कि भारतीय जनता पार्टी सब धर्म का सम्मान करती है। पहले तो ये चिल्लाते थे ये केसरिया हैं, इनको और कुछ नहीं दिखता, इन्होंने खुद दिखा दिया, इसीलिए तो मैंने धन्यवाद किया कि आप बता रहे हैं कि हम सर्वधर्म समभाव के साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तुष्टीकरण की नीति को सही नहीं मानते, हम इसका विरोध करते हैं। पर फिर कहूंगा कि हर धर्म का सम्मान भाजपा करती है और धर्मांतरण का विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में जारी सहायक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया, और जिसके बाद प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया बदलते हुए तमाम बीएड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया और काउंसलिंग के ठीक पहले उनके चयन को खारिज कर दिया गया, और इसी को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके तहत बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने मामले में याचिका भी दायर की है। वहीं आपको बता दें कि उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जो है वो गुहार लगाई गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग शुरू हो गई और ऐसे में याचिका की सुनवाई तक काउंसलिंग पूरी भी हो जाएगी, और यदि फैसला उनके हित में आता है तब भी उसका लाभ वे नहीं ले पाएंगे। आज हाई कोर्ट मुझे आना पड़ा, इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि हमारे लिए सहायक शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिस भर्ती में हम बीएड अभ्यर्थी सारे शामिल थे और सबको एलिजिबल किया गया था, जिसके पक्ष में हम लोगों ने 10 जून को इसके पीछे एग्जाम दिया और एग्जाम में हम सभी मेरिट वाइज अपने अपने अंक जारी करके हम लोग रैंक में आए, और हम सब यहाँ जितने हैं सब रैंक होल्डर बीएड अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरी और अपने पद के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इसके पीछे का राज ये है कि हमारे सरकार जो है जल्दी भर्ती करने के चक्कर में पहले बीएड को अभ्यर्थियों को पहले शामिल किया, शामिल करने के बाद रिजल्ट निकाला, रिजल्ट तक बीएड अभ्यर्थी मान्य थे और काउंसलिंग के 2 दिन पहले ही बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, जिसके पक्ष में हम लोग को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया और मान के चलिए कि हमको नौकरी से ही बाहर करने की पूरी तरह से कोशिश उनकी है, पर ये कोशिश काम होने नहीं देंगे। हम सब बीएड अभ्यर्थी आज शामिल होने के लिए इस आप लोगों के सामने बात रख रहे हैं, और सारे बीएड अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आइए, हाई कोर्ट आइए, अपने लिए खुद को लड़ाई करने के लिए तैयार रहिए। हाँ, हम लोग ने यहाँ याचिका लगाई है, याचिका भी हमारी दायर हो गई है, और उसके बाद हम लोग इसके साथ साथ हम लोग और भी जितने नेता है हमारे मंत्रीगण हैं उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। इंदौर में कल एनएसयूआई के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा था, और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने से कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इसके विरोध में उज्जैन में एनएसयूआई के द्वारा शहीद पार्क पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने की घोषणा की गई थी, और जिसको देखते हुए यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं शाम को कार्यकर्ता तय समय पर शहीद पार्क पहुंचे और जहां नारेबाजी करते हुए सीएम के पुतला जलाने की भी जो है वो कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर छीना झपटी भी हुई, और जिसके चलते पुतले के तार हो गए और कार्यकर्ता पुतला दहन नहीं कर सके। कल डीएवीवी विश्वविद्यालय घेराव के दौरान इंदौर में हमारे एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष से आशुतोष चोकसे जी और अन्य कई कार्यकर्ताओं पर बलपूर्वक लाठीचार्ज करा, जिसमें उनको बहुत गंभीर चोटें आई है।
उसके विरोध में हमने आज उज्जैन एनएसयूआई ने सीएम का पुतला जलाया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। क्या मांग रखी है? हम यही मांग रखते हैं कि जिस प्रकार से दंडों को लेके छात्रों की पीठें तोड़ी जा रही है, आने वाले समय में हमारे वोटों से इन सरकार की नींव तोड़ी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।